तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 80, 24 मई 1884। श्री रामकृष्ण अपने पूर्व परिचित कमरे में बैठे हुए हैं। दिन के 11 बजे का समय हुआ। श्री रामकृष्ण के पास अविद्या का नाटक हुआ था। उस नाटक करने वाला वो लड़का आया था। उससे श्री रामकृष्ण ने काफी बातचीत की थी। अब विश्राम किया श्री रामकृष्ण ने और बातचीत करने लगे। आज छुट्टी का दिन है। रात को पूजा हुई थी, फलाहारिणी काली पूजा, और इसके बाद में लोग थोड़ा सा विश्राम पाए हैं। श्री रामकृष्ण के पास एक एक दो दो करके आ रहे हैं। नाटक वाले, उनसे काफी चर्चा हुई थी आप लोगों ने। हमने काफी करीब 2 क्लासेस इसके ऊपर ली थी। नाटक वाले श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके विदा हुए। 2 भक्तों की स्त्रियों ने आकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। वे श्री रामकृष्ण का दर्शन करने आई हैं, इसलिए उपवास किए हुए हैं। एक परंपरा सी है, आचार व्यवहार बन गया है कि जब कभी किसी संत के पास जाना तो थोड़ा सा अपने को तपस्या करके शुद्ध कर लेना चाहिए। उपवास कर लिया। जैसे देवी की प्रतिमा है, दुर्गा पूजा इत्यादि, तो देवी को जब पुष्पांजलि देते हैं तो उसके पहले उपवास करते हैं, पुष्पांजलि के बाद खाते हैं। एक और यहाँ पर ये वर्णन है, और एक वर्णन मैंने सुना है जो आपको कई लोगों को सुनाया भी है। बड़ा सुंदर वर्णन है। मां शारदा का संस्मरण है। कुछ युवक थे, मां शारदा को देखने गए थे। सुबह निकले थे, मां शारदा के दर्शन करने के बाद में खाना खाएं, उस श्रद्धा, विश्वास, भक्ति के साथ। इसी प्रकार ये 2 महिलाएं आई हैं और खाना नहीं खाया है, श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए आई। जिन लोगों ने वो कथा नहीं सुनी हो, मैं आपको सुना दूं। स्वामी अपर्णानंद जी मां शारदा के मंत्र शिष्य थे और स्वामी ब्रह्मानंद जी के सन्यास गुरु ब्रह्मानंद जी थे। अत्यंत सरल, बहुत ही अच्छे प्रेमी संत थे, और मेरा परम सौभाग्य हुआ कि उनकी मैंने कई वर्षों तक बनारस में सेवा की। एक बार मैंने उनसे पूछा कि महाराज, आप अपने संस्मरण बताइए, मां शारदा जैसे मिले इत्यादि। तो पहले उन्होंने बेलूर मठ जब वे गए थे उसके संस्मरण सुनाया। युवक थे, 15-17 वर्ष के थे, और गंगा को नौका से पार करके बेलूर मठ पहुंचे। आप लोगों ने जिन्होंने बेलूर मठ देखा होगा वो जानते हैं कि बेलूर मठ का जो मुख्य बड़ा घाट है वो तो है श्री मां के मंदिर के सामने। मां शारदा का मंदिर है, उसके सामने एक बड़ा घाट है। वो पब्लिक घाट है, कॉमनली वो वहां पर लोग जाते हैं, स्नान करते हैं इत्यादि। एक और घाट है, वो है मठ का घाट, जो बेलूर मठ बिल्डिंग प्रॉपर है उसके पास में एक घाट लगा हुआ है, और उस घाट पर प्रायः सन्यासी लोग, ब्रह्मचारी लोग, मठ के जो अंतेवासी हैं, इनमेट्स हैं, वो स्नान करते हैं। वहां पर नौका आ जाती है, लोग उतरते हैं। कोई भक्त अगर कहीं वहां से कहीं जाना हो, दक्षिणेश्वर, जयराम बाटी, दक्षिणेश्वर जाना हो तो नौका में बैठ कर जाते हैं। मुझे याद है कि मैं अपने माताजी पिताजी के साथ बेलूर मठ जब गया था तो वहां से हम नौका से दक्षिणेश्वर गए थे।
तो नौका उस घाट पर आकर लगी थी, उसमें बैठकर हम लोग गए थे। तो ये लोग युवक उन्होंने उस घाट से उस गंगा के उस तरफ से पूर्वी किनारे से नौका ली और यहां आए। संध्या का समय था शायद, और वहां पर भजन हो रहे थे। आप लोगों को तो मालूम नहीं, जो बेलूर मठ गए हैं उनको भी संभवतः नहीं मालूम कि उस तरफ एक कमरा है। जो लोग बेलूर मठ गए हैं वो जानते हैं कि जो मैनेजर स्वामी जी होते हैं उनका एक कमरा है जिसमें भरत महाराज रहा करते थे। उसके बाद में प्रमेयानंद जी महाराज भी रहे थे वहीं पे, और अब जो अभी जो मैनेजर हैं गिरीशानंद जी, वो भी उस कमरे में रहते हैं। आप लोगों को ध्यान है आया, एक कमरा है, वो मैनेजर का कमरा है, बेलूर मठ के मैनेजर का कमरा। उसके बाद में उस तरफ, उस बिल्डिंग के उस तरफ गंगा की तरफ भी एक उसी तरह का कमरा है। वह कमरा सामान्यतः उसमें कुछ गेस्ट आ जावे तो रहते हैं, जो सिंगल गले गेस्ट हो, भक्त हो, लेकिन उसके अतिरिक्त तो उस कमरे में हारमोनियम, तबला, सितार, तानपुरा, ये सब रहता है। वह है म्यूजिक रूम, गाने का, संगीत का वो है। और श्री रामकृष्ण के समय थे, श्री रामकृष्ण नहीं, स्वामी ब्रह्मानंद जी के समय से ही उस कमरे में भजन कीर्तन हुआ करते। सन्यासी लोग बैठकर भजन कीर्तन इत्यादि करते थे। उसकी बड़ी अद्भुत अद्भुत कहानियां हैं। याद रखिए, ब्रह्मानंद जी, प्रेमानंद जी, शिवानंद जी, शारदानंद जी, ऐसे उच्च कोटि के संत अगर वहां पर बैठकर भजन कीर्तन करें तो कैसा वातावरण होगा, आप कल्पना कर सकते। यहां तक सुना है मैंने कि एक बार तो एक भजन कीर्तन हो रहा था, काली कीर्तन, माँ काली के कीर्तन जानते हैं आप, बंगाल में एक प्रसिद्ध प्रकार के भजन है काली कीर्तन। माँ जगदम्बा के अत्यंत अद्भुत कीर्तन होते हैं वो। तो उठकर जाने लगे तो उन्होंने देखा माँ काली को वहां पर खिड़की पे खड़े हुए सुन रही हैं, खुद उनको दर्शन हुआ। और कभी कभी ब्रह्मानंद जी ऊपर रहते थे, ठीक उसी के ऊपर ब्रह्मानंद जी का कमरा है, और नीचे से सुनते थे। कुछ गड़बड़ होती थी, ताल लय ठीक नहीं होता था तो भेजते थे, अरे ये गाना ठीक नहीं हो रहा, चाह तो बताओ, ये सब। तो ये दो तीन युवक वहां से आए और वहां खड़े होकर देखने लगे, गाना हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, वो सुन खड़े हो गए, वहां दरवाजे पे खड़े हो गए। आज भी होता है, खाना खाने के पहले हमारे यहाँ जो रात का खाना होता है उसके पहले घंटे पर आज भी भजन होता है। और मैं जब कभी मेरे को अवसर मिलता है, जब बेलूर मठ जाता हूँ तो वहां चला जाता हूँ। 2-4 ब्रह्मचारी, 5-6 ब्रह्मचारी प्रैक्टिस करते हैं, गाते हैं, तो हम जाके बैठते हैं, आनंद लेते हैं। तो वो सुनने लगे, और इतने में एक स्वामी आए, और स्वामी जी ने आके इनको, ये जो सत्य महाराज जिनका नाम था, उनको उन्होंने आलिंगन कर लिया, प्रेम से आलिंगन कर लिया। फिर कहा जाओ ठाकुर को प्रणाम करके आओ। पहले मंदिर नहीं बना था, उसके पहले की बात है। वो पुराना टेम्पल जो है श्री रामकृष्ण का, वहीं पे वो जाके वो प्रणाम करके फिरा। और जिन्होंने प्रेम आलिंगन किया था वो थे प्रेमानंद जी, और प्रेमावतार प्रेमानंद जी थे। खैर, तो सत्य महाराज अपर्णानंद जी ने मुझे योग संस्मरण सुनाया। उसके बाद कहा कि हम लोगों ने कहा कि माँ शारदा के दर्शन करने जाएं। तो वहां से वो लोग ट्रेन से तारकेश्वर गए, वहां से शायद बैलगाड़ी से या बस से, या पता नहीं उस समय क्या व्यवस्था होगी, बहुत पहले की बात है, 1920 की समझ की बात है, आज से करीब करीब 90 साल। वो कैसे गए मालूम नहीं, लेकिन वो आरामबाग नामक एक स्थान पर पहुंचे। रास्ते में आरामबाग पड़ता है, वहां पे माँ शारदा के और भी शिष्य एक रहा करते थे, और वो लोग जो भी कोई श्री माँ शारदा के दर्शन करने जाते थे तो उनको वो अपने घर में रखते थे, खाना वाना खिलाते थे, एक रात विश्राम करवाते थे। वो भक्तों का मानो गेस्ट हाउसेस। तो ये बच्चे, ये 2-3 युवक 15 से 18 के बीच की उम्र वहां रह गए, और दूसरे दिन वहां से पैदल रवाना हुए। आजकल बसेस हो गई है, सीधी बसेस भी हो गई हैं। हम जब गए थे
पहली बार जब गए तो तारकेश्वर तक गए ट्रेन से, तारकेश्वर से आरामबाग तक गए एक बस में, और आरामबाग से फिर चेंज करके दूसरी बस। अब आजकल कंटिन्यूअस बसेस हो गई हैं, जो हुई हो पता नहीं। तो उन लोगों सुबह निकले और 12 बजे तक पहुंच जाएंगे, बिना खाए निकले। वही दर्शन करने, माँ के दर्शन करने जा रहे हैं, बिना खाए पिए वे लोग रवाना। संभवतः 11 बजे होगी, उसके समय 11 साढ़े 11 बजे तक जयराम बाटी पहुंचे। जयराम बाटी गांव के थक गए थे, क्लांत ऑब्वियसली चल रहे हैं, खाली पेट चल रहे हैं। गांव के बाहर जब पहुंचे तो देखा गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे 3 महिलाएं बैठी हुई हैं सफेद कपड़े में पे, यानी तीनों विधवा। और जैसे ये निकट पहुंची कि एक महिला तीनों में से उठी, तेजी से इनके पास आई और उनका सत्कार किया, वेलकम किया। कैसे वेलकम किया? डांट के खिलाया। तुम कैसे मूर्ख हो जी, ये कैसे मूर्ख हो, सुबह से बिना खाए चले आ रहे हो, और यहां मां सुबह से तुम्हारे लिए बैठी हुई है, मां ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मेरे बच्चे बिना खाए चले आ रहे हैं, जितना कहूं कि खाओ खाओ, कुछ नहीं खाया है मां ने, सुबह बैठी। जाओ। क्या मां का? हमने कहा मां को नहीं मिलेगा दर्शन, जाओ पहले स्नान करो, खाना खाओ, उसके बाद मां के दर्शन। क्या करे बेचारा, एक संकल्प करके आया था। उस समय वो मोबाइल फोन नहीं था कि मां हम लोग रवाना हो गए हैं, मां हम अब आरामबाग से 1 मील दूर आ गए हैं, मां हम फलाने जगह पहुंच गए हैं, ये कुछ नहीं। वो मां को पता चल गया था कि मेरे बच्चे आ रहे। आप जानते हैं, आप लोग जो माताएं हैं वो जानती है ना, अगर आपका बच्चा यहां नहीं, अगर पटियाला में भी रहता हो, सुबह से खाना नहीं खाया हो, तो आपको कुछ लगेगा कि आज मन अच्छा नहीं, आपको लग जाएगा। मां को लग गया। गए, तालाब में स्नान किया, स्नान करके आए, तब मां भी आई। कैसे हो बेटा? लोगों ने प्रणाम किया, मां ने भी खाना खाया, इन लोग भी नहीं खाया, दोनों बैठकर खाना खाया। तो ये भावना अच्छी है, लेकिन जिसके प्रति भावना है उसको बड़ा कष्ट होता है। मां को कष्ट हुआ, श्री रामकृष्ण को कष्ट होगा, अभी हम पढ़ेंगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं तुम लोग बिना खाए क्यों आए, तुम खा के आना चाहिए। इसलिए उपवास किए हुए हैं। दोनों ही घूंघट वाली 2 भाइयों की पत्नियां हैं, उम्र 22-23 वर्ष की ही है कि भीतर है, दोनों ही पुत्रों की माताएं हैं। कम उम्र 23 वर्ष की है, और दोनों जिसे कहते हैं ना, ननंद जेठानी ननंद है, देवरानी जेठानी है, और दोनों भगवान की भक्ति रखती है। बड़ा अच्छा सुयोग मिल गया एक घर में। अगर 2 बहुएं हैं और एक ही भाव की मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आज के जमाने में बड़ा मुश्किल, आज के जमाने में तो पति पत्नी की नहीं बनती। मैंने सुनाया था ना आपको, एक सुनाया ना, सुना दिया है। बहू के नहीं देखूंगा तो है, बहू का सिर मुंह नहीं दिखाओगे तो मैं गले में छुरी लगा दूंगी, और फिर वो कहती है बहू का मुंह दिखाएगा तो गले में छुरी लगा दूंगी। ऐसा भी होता है, जो सुना चुका हूं मैं आप लोगों को। ये भाव मिल गया। श्री रामकृष्ण अब इनसे बात कर रहे हैं। देखो, तुम शिव पूजा किया करो, कैसे पूजा करनी हो, नित्य कर्म नाम की पुस्तक है, उसे पढ़कर सीख लेना। देव पूजा करने से बहुत देर तक देवता का काम कर सकोगी। फूल चुनना, चंदन खींचना, देवता के बर्तनों को मलना, देवता के लिए जलपान की सामग्री को सजाना, ये सब काम करने से उधर ही मन लगा रहेगा। नीच बुद्धि, हिंसा, क्रोध ये सब भाग जाएंगे। तुम दोनों देवरानी जेठानी आपस में जब बातचीत करो तो देवताओं की बातचीत की। ये छोटे से में, इसके आगे भी पढ़ ले। किसी प्रकार से ईश्वर में मन को लगा देना। एक बार भी उनकी विस्मृति न हो, एक बार भी उनकी विस्मृति न हो। जैसे तेल की धार, उसके बीच कुछ और नहीं है। ईंट या पत्थर को भी यदि ईश्वर मानकर
भक्ति के साथ पूजा की करो तो उससे भी उनकी कृपा से ईश्वर का दर्शन हो सकता है। पहले जो कहा शिव पूजा, यह सब पूजा करनी चाहिए। उसके बाद मन पक्का हो जाने पर अधिक दिन पूजा नहीं करनी पड़ती। उस समय सदा ही मन का योग बना रहता है, सदा ही स्मरण मनन होता रहे। छोटे से में श्री रामकृष्ण ने हम लोगों के लिए, जिनका हमारा मन स्थूल है, मन भगवान में नहीं लगता, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा उपाय बताया। कोई बाह्य पूजा की आवश्यकता है। प्रथमा प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्रादि मध्यमा, उत्तमा मानसी पूजा, सोहम पूजा उत्तमोत्तमा। और दूसरा श्लोक है प्रथमो ब्रह्म सद्भाव, उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, ध्यान भावश्च मध्यमो, जप स्तोत्रादि अधमो भाव, बाह्य पूजा अधमा अधमा। यहां उल्टा बताया, बाह्य पूजा अधम तो नहीं करें। नहीं, पहला श्लोक में है प्रथमा प्रतिमा पूजा। जब तक हमारा मन चंचल है, अस्थिर है, स्थूल पदार्थों के लिए जाता है, तब तक बाह्य पूजा की आवश्यकता। इसलिए इतने मंदिर इत्यादि सब है। किसी न किसी प्रकार से भगवान में मन लगाना। स्वामी विवेकानंद ने वो शिव ज्ञान से जीव सेवा कह दी। एक भगवान की रोगी की पूजा करो, उसको नारायण समझ कर करो। अरे तुम लोग से ध्यान नहीं होगा। और मंदिर में पूजा के बदले जीवंत जागृत नारायण की पूजा करो। तो ड्रेसिंग कर रहे हो तो उसका ध्यान होगा। ड्रेसिंग के बाद में अपने कमरे को ठीक कर रहे हो, ड्रेसिंग के जो बैंडेज निकले उसको तुम अब साफ कर रहे हो। आजकल तो डिस्पोजेबल हो गए ना, पहले नहीं थे। तो ये बन बिहारी महाराज मुक्तानंद जी सुबह तो ड्रेसिंग करते थे रोगी नारायण की, उसके बाद में दोपहर को जाके जो ड्रेसिंग से बैंडेज निकलते थे ना, उनको साफ करते थे, उबालते थे, सुखाते थे, उनको रीयूज करते थे। अब इस सारे काम के अंदर काम किसमें लगा है? रोगी नारायण की सेवा हो, नारायण का ध्यान भाव लगा हुआ। किचन है नारायण भंडार, तो खाना भोजन कहाँ बन रहा है? नारायण के लिए। एक स्वामी खेती में ऐसी गर्मी में सिर के ऊपर कपड़ा बांध के वो खेत को खोद रहे हैं, उसमें वो बीज लगा रहे हैं, उनके साथ दूसरे लेबर भी काम कर रहे हैं। किसी ने पूछा, महाराज जी क्या कर रहे हैं? आप साधु हो गए, बैठ के गीता पाठ करिए, ध्यान कीजिए। क्यों? नारायण खाएंगे। ये भाव, नारायण खाएंगे। ये मैं जो काम कर रहा हूं नारायण। जब तक हमारा मन स्थूल है तब तक स्थूल आलंबन लेना पड़ता है, स्थूल सहायता लेनी चाहिए। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ये पूजा इत्यादि करा करो। और उसकी पद्धति कैसे करना? नित्य कर्म नामक पुस्तक है, उससे सीख लो। और उसमें क्या है? नियमित रूप से ऐसे बैठना है, ऐसे उसकी मुद्रा करना है, ऐसे मंत्र लेना है, फूल ऐसे चढ़ाना है, उसके बाद चंदन चढ़ाना है। तो एक नियम बनाकर जब करते हैं तो मन स्थिर होता है। मन जो हमारा बेनियमित रहता है, नियम में नहीं रहता, उच्छृंखल रहता है, भागता फिरता है, वह मन स्थिर होगा। मन को एक श्रृंखला में बांधने का एक उपाय। तो इसकी उपेक्षा नहीं करना है। लोग कहते हैं अरे मूर्ति पूजा, पत्थर की पूजा क्या लाभ होगा? श्री रामकृष्ण कहते हैं ना, ईंट या पत्थर को भी यदि ईश्वर मानकर भक्ति के साथ उसकी पूजा करो तो उससे भी उनकी कृपा से ईश्वर दर्शन हो सकता है। स्वयं श्री रामकृष्ण ने किया ना, एक मूर्ति को उन्होंने ईश्वर मानकर पूजा किया। हमने शिवलिंग बना के उसकी पूजा की, वो तो पत्थर है ना, उससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि अगर मूर्ति पूजा से आइडोलेट्री कहते हैं ना, पौत्तलिका, ये तो मूर्ति पूजा है, ये तो हीन है, ये लोग जानते नहीं है। हिंदू लोग जो हैं वो आइडोलेटर्स है, पत्थर की पूजा करने वाले। अरे पत्थर की पूजा से अगर रामकृष्ण हो सकते हैं, बन सकते हैं, तो हो ना, लाखों में पत्थरों की पूजा हो, क्या नुकसान? तो जब तक हमारा मन स्थूल है तब तक उसकी आवश्यकता। आप मत समझिए कि क्रिश्चियनिटी में ये रिचुअल्स नहीं है,
क्रिश्चियनिटी में भी इत्यादि नाना पूजा है, भले वहां पे मूर्ति की नहीं होगी, लेकिन वहां पे चर्च में जाइए कितने प्रकार के रिचुअल्स, ये करो वो करो वो करो वो करो, ये सब। तो खैर श्री रामकृष्ण बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं, जब भी छोटा मोटा काम करेंगे, फूल चुनना, चंदन घिसना, देवता के बर्तनों को मलना, देवता के लिए जलपान की सामग्री को सजाना, ये सब काम करने से उधर ही मन लगा रहे। अब भगवान हमने क्या किया, आपके घर में कब में एक देवालय बना लिया और उसमें पूजा किया करो, थोड़ा सा और बढ़ा दो, सारे घर को देवालय बना लो। खाना बनाना है तो पहले खाना बना के थोड़ा देवता को रोज भोग लगा लो, तो क्या होगा, देवता के लिए रोज पका रहे हैं ना, तो जो खाना बना रहे हैं उसमें भी भाव रहेगा कि देवता के लिए पका, और थोड़ा सा भोग अग्रभाग ठाकुर को चढ़ा दिया, उसके बाद में खाया, उसमें क्या नुकसान, बहुत अच्छा, मन उसी में लगा रहेगा, खाना शुद्ध हो जाए। ये सारे इसके पीछे जो रिचुअल के पीछे, जो क्रियाकांड के पीछे जो भाव है, वो ये है कि हमारे जितने कर्म हैं, छोटे मोटे सभी कर्म, वो भगवान के कर्म बन जाए। फिर कहते हैं इसका दूसरा उपाय मन क्या होगा, सब काम करने इसमें उधर ही मन लगा रहेगा। नीच बुद्धि, हिंसा, क्रोध, पॉलिटिक्स, ये हो गया वो हो गया, उसने ये कर दिया वो कर दिया, ये क्राइम की खबर, ये सब, और गुस्सा, ये सब धीरे धीरे कम होता चला जाए। और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करो तो देवताओं की बात करो, भगवान की चर्चा। वासे बहुनाम कलहो भवेत, वार्ता द्वयोरपि, एक एव चरेत विद्वान, कुमार्या इव कंकणः। श्रीमद् भागवत में उद्धव गीता में है, अवधूत के 24 गुरु, एक गुरु कौन सा था, एक युवती कुमारी कन्या, उसको देखने के लिए वर के लोग आए, गरीब थी, अरे जल्दी जल्दी कुछ तैयारी करना है, तो कुछ पीसने लगी वो अंदर जाके, तो उसके कंगन, उसकी जो चूड़ियां थी, खटखट 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 आवाज करने लगी। ये बड़े मुश्किल है, क्या करो, लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या कर रही हूं। उसने निकाल दी तो 2 रखी चूड़ियां, वो भी किटकिट करने लगी, फिर निकाल दी, 1 रखी, और 1 से फिर आवाज नहीं हुई। अवधूत बाहर थे, उन्होंने कहा देखो, 1 जहां पर है वहां आवाज नहीं। और फिर कहा, बहुत से लोग जब एक साथ रहते हैं तब क्या होता है, कलह होता है। वासे बहुनाम, बहुत सारे लोग जब बैठे हैं तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मतभेद होता ही है। 4 आदमी हो तो 4 प्रकार की बुद्धि, 4 प्रकार के व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यूज, मेरा दृष्टिकोण ये है, मेरा मत ये है, तो वासे बहुनाम कलह होगा। वार्ता, 2 लोग मिलेंगे तो भी वार्ता होगी, बातचीत होगी। वार्तारपि द्वयोरपि वार्ता, इसलिए एक एव चलेत विद्वान, जो विद्वान बुद्धिमान मनीषी व्यक्ति है वो अकेला रहेगा, जिस प्रकार कुमारी का कंकन। यहां श्री रामकृष्ण कहते हैं तुम लोग दोनों हो, भगवान की बात करो, चर्चा करो। आवश्यक हो जाता है, कभी कभी अकेले में व्यक्ति बोर हो जाता है, अकेलापन लगने लग जाता है। ऐसे में श्री रामकृष्ण कहते हैं दूसरा व्यक्ति अपने मन का मिल जाए, भगवान की चर्चा करे, साथ में बैठकर सत्संग करे, कोई किताब पढ़ो। हम कितना वर्षों तक बनारस में रहे तो एक किसी के साथ बैठकर एक किताब करके एक किताब दूसरी किताब लेकर पढ़ डाली, न जाने कितनी किताबें, सत्संग किताबें पढ़ डाली। 2 जने मिलकर ये हो जाता है, एक एव चलेत विद्वान कुमार। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि देवताओं की बातचीत करो, किसी न किसी प्रकार से भगवान में मन लगा देना। Whatever way, there are hundreds, अनेक उपाय हैं। फिर कहते हैं उसके बाद एक बार भी उनकी विस्मृति न हो। श्री रामकृष्ण तो इतनी बात कहते हैं,
यहां तक कि कहते हैं कि जैसे तेल की धारा, भगवान का विस्मरण किसी भी प्रकार से तो बड़ा कठिन। छोटी सी उन्होंने प्रिलिमिनरी बात बताई है, मूर्ति पूजा इत्यादि की बात बताई है, लेकिन उसके साथ में भी कहते हैं किसी न किसी प्रकार से भगवान में मन लगा रहे, कभी भी विस्मरण न होवे। विस्मरण से तीव्र व्याकुलता, तद विस्मरणे परम व्याकुलता, भक्ति की परिभाषा में है। क्या है? ये भगवान में मन लगा रहता है और भगवान का विस्मरण जब होता है तो जो भक्त होता है उसको व्याकुलता होती है। अरे मैं एक बार भगवान को भूल गया, व्याकुल हो जाए। तो भगवान में सदा मन रहा बीच में लगा रहे, और तेल की धार की तरह, ये तो ध्यान की परिभाषा ही है। निरवच्छिन्न तैल धारावत, पानी की धारा तो टूट जाती है, तेल की धारा में विस्कोसिटी होती है, मोटापन होता है, थोड़ा सा गाढ़ापन होता है, इसलिए तेल की धारा बन जाती है। जो पैसे कहा पूजा करनी चाहिए, उसके बाद मन पक्का हो जाने पर अधिक दिन पूजा नहीं करें। एक प्रश्न किया था कल, एक यहाँ पर एक बिटिया थी, उसने पूछने किया कि महाराज पूजा करते हैं तो मानसिक पूजा होती है उसमें, है ना, जिस ने पूजा किया है उसमें है बाह्य पूजा के साथ साथ मानसिक पूजा, बैठकर हृदय हृदय में भगवान को ध्यान करो, फिर पुष्प चढ़ाओ, अहिंसा का पुष्प चढ़ाओ, इत्यादि पुष्प चढ़ाओ, मन ही मन पूजा करनी पड़ती है। मानसिक पूजा को उसमें जोड़ दिया है। उद्देश्य क्या है? बाह्य पूजा विल लीड टू मानसिक पूजा। वो तीनों पूजा एक साथ है। जो नित्य पूजा कर्म की वृद्धियां हैं उसमें है, जहां पर स्तोत्र पाठ है, वहां पर मंत्र का पाठ है, वो हो गई वाचिक पूजा, स्तोत्र जप इत्यादि। और फिर मानसिक पूजा भी है, बैठकर ध्यान करना है कि इष्ट हमारे हैं और मन ही मन उनको पुष्प चढ़ा रहे हैं, कौन से पुष्प चढ़ा रहे हैं इत्यादि। एक बड़ी सुंदर कथा एक संत से मैंने सुनी। वैष्णव संत गुजरात के हो गए हैं, याद नहीं आ रहा है नाम, बनारस में। ये मानसिक पूजा की बात कहने लगे। एक व्यक्ति, एक कंजूस भगवान के गुरु के पास गया, मैं भी पूजा करना चाहता हूं। कि ठीक है, तो बाहरी पूजा के अंदर तो फिर वो शहद भी चढ़ाना है और फिर चांदी का बर्तन और ये सब खर्चा वर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन ठीक है, मानसिक पूजा करो, जो करना है मन ही मन करो। और तुम बढ़िया आसन, रेशमी आसन भगवान को देना, और चांदी के बर्तन में आप दूध और ये सब देना, मधु और मिठाई, बढ़िया बढ़िया मिठाई मन ही मन देना। हाँ, ये तो अच्छा, इसमें खर्चा तो होगा नहीं। बहुत खुश करने लगे। रोज बैठकर मानसिक पूजा करें। बैठ गए, अपने इष्ट को बिठा लिया, रेशमी आसन दे दिया, सामने बैठे हैं, सोने के बर्तन, सोने के कटोरे में रख दिया, बढ़िया दूध दिया है, मिठाई दी है। अब कल्पना कर सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरह आप कल्पना कर सकते हैं। 12 वर्ष तक किया, 12 वर्ष तक रोज मानसिक पूजा की। एक दिन बैठे हुए दूध दिया था, दूध में चीनी डाल रहे थे, मन ही मन चीनी 4 चम्मच के बदले 5 चम्मच चढ़ गई। तो अरे 5 चम्मच चढ़ी, तो वो चम्मच लेके उसको निकालने लगे। कंजूस, नुकसान मन में भी मन से भी यही नुकसान। और तब भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया। अरे अभी तक तेरी कंजूसी नहीं गई? 12 वर्ष की मानसिक पूजा के कारण भगवान प्रकट हो गए।
ये उन्होंने बड़ा सुंदर। अब डोंगरे महाराज, नाम सुना होगा डोंगरे महाराज, भाई गुजरात के थे डोंगरे महाराज, डोंगरे जी महाराज, उनके मैंने उनकी कथा में सुना था। तो ये मानसिक पूजा डेफिनेटली श्रेष्ठतर है। लेकिन अभी हमारा मन अगर बैठेंगे मानसिक पूजा करने लगेंगे तो एक बात से सिर कहाँ चला जाएगा, बंबई कलकत्ता दिल्ली बस में चला जाएगा, कहाँ चलेगा। इसलिए बाह्य पूजा में मन को लगाना पड़ता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद। तो श्री रामकृष्ण बहुत सुंदर ये बात कहते हैं, बाद में मन पक्का हो जाने पर अधिक दिन पूजा नहीं करनी पड़ती। उस समय सदा ही मन का योग बना रहता है, सदा ही स्मरण मनन होता रहता। बड़ी बहू श्री रामकृष्ण से के प्रति कहते हैं, हमें क्या कृपा कर कुछ मंत्र दे देंगे? मंत्र चाहते, श्रेष्ठ बात। श्री रामकृष्ण सहज से कहते हैं, मैं तो मंत्र नहीं देता। ये कैसी बात? क्या श्री रामकृष्ण किसी को मंत्र नहीं देते थे? मंत्र दिया है, जिह्वा पे लिख के दिया है। कई लोगों को मंत्र दीक्षा दी है श्री रामकृष्ण। ये देखिए, मैं तो मंत्र नहीं देता। मंत्र देने से शिष्य का पाप ताप लेना पड़ता है। और श्री रामकृष्ण जब मंत्र देते थे तब क्या करते थे? ये श्री रामकृष्ण एक व्यक्ति के रूप में बात कर रहे हैं। और जब कभी कोई गुरु मंत्र देता है तो वो भगवान के साथ एक हो जाता है। श्री रामकृष्ण जब मंत्र देते थे तो भगवान के साथ, मां काली के साथ या सच्चिदानंद के साथ एक हो जाते थे वो मंत्र। सच्चिदानंद ही गुरु है, याद रखिए, सभी जगह बात की जाती। और जो शारीरिक रूप से जो बाह्य गुरु दिखाई देते हैं वे उनके कंडूट है, उनके उसको लाने वाले वाहक मात्र है। वो मंत्र को लाने वाले, आप तक देने वाले हैं। एक नहर जैसे हैं, एक नाली जैसे हैं जिससे जल आया, एक नल है कि भाई ये आया, ये मंत्र वहां से आ रहा है, मेरे माध्यम से तुमको दे रहा हूं। मैं नहीं हूं गुरु, गुरु है सच्चिदानंद। हमारे रामकृष्ण मिशन की परंपरा में सब गुरु जब मंत्र देते हैं तो कहते हैं, देखो भाई श्री रामकृष्ण तुम्हारे गुरु। ये ध्यान, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। श्री रामकृष्ण गुरु, और जो देने वाले हैं वे केवल एक माध्यम मात्र हैं उसको। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैं तो मंत्र नहीं देता। मंत्र देने से शिष्य का पाप ताप लेना पड़ता है। मां ने मुझे बच्चे की स्थिति में रखा है। श्री रामकृष्ण में दो व्यक्तित्व थे। एक तो बच्चा, बिल्कुल बच्चा, वो किसको जानता नहीं, हंसी मजाक खेलता है, बात करता है, लोग आए बातचीत। और जब भगवान का आवेग होता था, भगवान भीतर आ जाते थे तो वे बिल्कुल भिन्न व्यक्ति हो जाते थे। श्री रामकृष्ण स्वयं कोई लोग मिलने आए, केशव चंद्र सेन आए, घबरा जाए, क्या करें, और टट्टियां लग जाती, बार बार टट्टी ले गड़वा लेकर बार बार झाऊ तल्ला वहां पे जंगल जाने लग जाते, इतना डर। लेकिन जब आए, उनके मानो भगवान का आवेश हुआ, फट 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 बोलने लगे। उसके बाद कोई डर नहीं। स्वयं श्री रामकृष्ण कहते हैं, इसमें दो हैं, एक मैं हूं, एक व्यक्ति है जो कुछ नहीं जानता, निरक्षर है, वो बिल्कुल बच्चे जैसा, और दूसरी है मां जगदम्बा। और सच पूछा जाए तो भगवान उसी व्यक्ति में आते हैं, उसी में आवेश होता है भगवान का, उसी के माध्यम से भगवान अपनी लीला करते हैं, अपनी शक्ति का प्रकाश करते हैं, जिसमें पूर्ण रूप से अहंकार नहीं होता। किसी भी व्यक्ति में यदि थोड़ा सा भी गुरु का अहंकार हो तो भगवान नहीं, व्यक्ति पूर्ण रूप से अहंकार रहित हो। एक छोटा सा दृष्टांत बता दूं। स्वामी यतीश्वरानंद जी हमारे गुरुदेव, उन पर उनकी जब मंत्र दीक्षा हुई या उनका संन्यास हुआ याद नहीं, उस समय की बात है, स्वामी ब्रह्मानंद जी ने उनके ऊपर आशीर्वाद दिया। और यतीश्वरानंद जी कहते हैं, हमें स्पष्ट प्रतीत हुआ कि एक देवी शक्ति मुझ में प्रकट हो गई है, और उसी के माध्यम से मैं सब कर रहा हूं।
जब अंतिम समय आया स्वामी यतीश्वरानंद जी का, महासमाधि के 6-8 महीने पहले की बात है, अचानक उनको लगा कि उनकी शक्ति चली गई। उसके पहले वे दीक्षा देते थे, मंत्र दीक्षा देते थे, लोगों से मिलते थे, गाइडेंस देते थे, करते थे, सब करते थे, लाइक ए गुरु ही यूज्ड टू बिहेव। जैसे ही वो हुआ तो बात कहने लगे, महाराज ने मेरी शक्ति ले ली, महाराज ने यानी ब्रह्मानंद जी ने मेरी शक्ति वापस ली, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं हूं। बेलूर मठ ने उनको आज्ञा दी, आप प्रेसिडेंट बनिए। माधवानंद जी की महासमाधि के बाद उनको प्रेसिडेंट बनाने की बात चली। उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो अब कुछ नहीं हूं, मेरी शक्ति तो ब्रेली, मैं मना कर। उनको बेलूर मठ बुलाया गया, आइए। फिर भी मैं नहीं, मैं नहीं कर सकता। याद रखिए, जो व्यक्ति प्रेसिडेंट होने वाला है कितना महत्वपूर्ण है, कितने उच्च कोटि के हैं, वो मना कर दिया। अब वो कहते हैं मनी मन, अपने सेवक से कहते हैं कि मैंने संघ की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है, क्या उसके लिए मुझे दंड दिया जाएगा? अब देखिए, वो अपने को समझते हैं कि मैं नाक चीज हूं, कुछ नहीं हूं, मैंने संघ की आज्ञा का उल्लंघन किया, मुझे प्रेसिडेंट बनाना चाहते, मैं नहीं करूंगा तो मेरे को क्या पनिशमेंट देंगे वो लोग? फिर उनके जो सेवक स्वामी सोमनाथ महाराज हम बोला करते थे, उनका नाम अचानक याद नहीं आ रहा है, संज्ञानंद जी, उनको कहते हैं कि कहीं तुम मेरी सेवा कर रहे हो तो तुमको तो कोई दंड नहीं मिलेगा? ऐसी बात लगता है कि मैं कुछ नहीं, यानी अपने को एक छोटे से छोटे सन्यासी की तरह समझ रहे हैं। रामकृष्ण मिशन का एक छोटा सा सन्यासी, कुछ इतनी निरहंकारिता जिसमें होगी उसी में तो भगवान प्रकट होंगे। अगर थोड़ा सा भी अहंकार होता तो भगवान नहीं आते। तो श्री रामकृष्ण यही कहते हैं, मां ने मुझे बच्चे की स्थिति में रखा है, अब तुम्हें जो शिव चीज पूजा के लिए कहा है वही करो, बीच में आती रहना, बाद में ईश्वर की इच्छा से जो होना होगा वो सब होगा। मंत्र दीक्षा चाहिए, वो सब होगा जो ईश्वर की इच्छा से होगा, अभी तुम जो है ऐसा वैसा करती रहो। स्नान यात्रा के दिन फिर आने की चेष्टा करना। फिर कहते हैं, घर पर हरिनाम करने के लिए जो मैंने कहा था वह हो रहा है, तो क्या वह हो रहा है? श्री रामकृष्ण ने कहा होगा कि कीर्तन करो, हरिनाम करो, एक मुंह से बिना बोले भगवान का नाम करना और बोलकर भगवान का नाम करना। श्री रामकृष्ण शाम का टाइम होता था तो हरि बोल किया करते थे। अकेले होते तो चले जाते थे चौकीदार के पास, गार्ड जो था उसके पास चले जाते थे, रात को नींद नहीं आती थी, चले जाते थे, गार्ड तो जगता रहता है, भैया तोरा हरिनाम करते। जोर से भगवान का नाम करना, मनी मन नाम करना एक होता है, भगवान का जोर से नाम करना। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ताली बजा कर करने से क्या होगा, ताली बजाओगे तो पक्षी है पेड़ के भाग जाते हैं, वैसे ही ताली बजा कर जोर से करोगे तो ये काम क्रोध लोभ बोरा पक्षी है वो अपने शरीर के ऊपर से भाग जाए। तो जोर से गाकर भगवान का नाम करना, उसका भी अपना बहुत महत्व है। खैर, श्री रामकृष्ण ने ये कहा, बहू ने कहा जी हाँ। अब श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम लोग उपवास करके क्यों आई हो, खाना खाकर आना चाहिए। अब श्री रामकृष्ण का भाव देखिए, स्त्रियां मेरी मां का एक एक रूप है ना, इसीलिए मैं उनका कष्ट नहीं देख सकता। जगन माता का एक एक रूप खाकर आओगे, आनंद से रहो। श्री रामकृष्ण का क्या भाव, संसार की जितनी नारियां वे मां जगदम्बा, मेरी मां का रूप, इसलिए उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। कैसा अद्भुत भाव। और आज के जमाने में तो ये भाव कोई समझता नहीं, कितना अद्भुत उच्च कोटि का भाव। खाली पेट नहीं, खा के आए वो संतुष्ट रहे। माताएं, संसार की जितनी महिलाएं हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट न होवे, ये भाव श्री रामकृष्ण का।
यह कहकर श्री रामलाल को आदेश दिया कि वह उन बहुओं को जलपान कराए। फलाहारिणी पूजा का प्रसाद, लूची यानी पूरी, तरह तरह के फल, ग्लास ग्लास भर शरबत और मिठाई आदि उन्होंने ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण ने कहा, तुम लोगों ने कुछ खा लिया तो अब मेरा मन शांत हुआ है, मैं स्त्रियों को उपवासी नहीं देख सकता। श्री रामकृष्ण शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठे हैं। दिन के 5 बजे का समय होगा। पास ही अधर, डॉक्टर, निताई, मास्टर आदि 2-1 भक्त बैठे। माताएं चली गई संभवतः खा पी कर। अब श्री रामकृष्ण शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे। आप लोगों ने जिन्होंने देखा है कल्पना कर सकते हैं, शिव मंदिर कई हैं, सीढ़ियां बनी है, ऑलमोस्ट लाइक जैसे एक स्टेडियम हो ना, उस तरह का यहां से वहां तक वो सीढ़ियां बनी। श्री रामकृष्ण सीढ़ियों के पास में आकर बैठे, भक्त बैठे हुए। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति कहते हैं, देखो मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है। श्री रामकृष्ण के मन का भाव बदलता है और हम लोग भी देखेंगे। श्री रामकृष्ण का भाव तो सदा ही उच्च कोटि का था, अलग अलग प्रकार के भाव। स्वयं श्री रामकृष्ण कहेंगे, अब नर लीला में भाव आ रहा है, इत्यादि इत्यादि। ये भाव समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन हम लोगों के जीवन में भी कभी कभी ये छोटे छोटे थोड़े थोड़े भाव बदलते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत दूं। अगर आप भगवत गीता पढ़ें और भगवत गीता अनुवाद पढ़िए, केवल कोई कमेंट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं। भगवत गीता को आप अगर साधक हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ तक अगर पढ़ जावे तो आप देखेंगे कि कुछ बातें आपके मन को लगेगी। साधना के संबंध में भगवान क्या कह रहे हैं, वो कुछ बातें आपको मन में लगेगी कि सदा मुझे याद रखो, मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। संभवतः यह आपको अच्छा लगा। 3-4 साल बाद अगर जब पढ़ेंगे तो आपको शायद ये लगेगा कि भगवान कहते हैं कि मैं अहम सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, कि मैं संसार के समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूं। संभवतः आपको उस समय ये लगे, आपका भाव बदल गया। आध्यात्मिक विकास के साथ साथ हमारे भाव बदलते जाते हैं। आध्यात्मिक भाव, मूड, हमारी आवश्यकता इत्यादि सब बदलती जाती। तो श्री रामकृष्ण को समझना यदि हो तो हम उस दृष्टि से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, नीचे सीढ़ी से उतरकर भक्तों के पास आ गए। भक्त नीचे वाली सीढ़ी पर बैठे होंगे, श्री रामकृष्ण ऊपर वाली सीढ़ी पर, वो साथ पे आकर उसी लेवल पर बैठ गए जिससे वो बातचीत सुन सके। क्या कहते हैं श्री रामकृष्ण, तुम लोग भक्त हो, तुमसे कहने में हानि नहीं। आजकल मुझे ईश्वर के चिन्मय रूप का दर्शन नहीं होता, साकार नर रूप में उनका दर्शन करता हूं। ईश्वर के रूप का दर्शन, स्पर्श तथा आलिंगन करना मेरा स्वभाव है। अब ईश्वर मुझे कह रहे हैं, तुमने देह धारण की है, साकार नर रूपों से के साथ आनंद। क्या कहते हैं, पहले कहते हैं ईश्वर के चिन्मय रूप का दर्शन नहीं होता, साकार रूप का दर्शन करो। ये ईश्वर का चिन्मय रूप और साकार रूप क्या है? याद रखिए, ध्यान की पद्धति में 3 स्तर बताए गए। पहला स्तर है भगवान के रूप का ध्यान करना। राम का ध्यान किया, भगवान राम का, धनुषधारी राम का ध्यान किया, या फिर विष्णु का, चतुर्भुज विष्णु का रूप का ध्यान किया। हमारा मन स्थूल है, इसलिए एक स्थूल रूप की आवश्यकता, उससे हम प्रारंभ करते हैं। लेकिन दूसरा लेवल है गुण ध्यान। भगवान केवल रूप नहीं है, उनके पीछे गुण है, सद्गुण है, करुणामय है, दयामय है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है इत्यादि। लेकिन उसके साथ एक तीसरी बात को भी कहा जाता है, वो है स्वरूप ध्यान, चिन्मय है। चिन्मय का क्या अर्थ? और आप लोग जिन्होंने मेरे गाइडेड मेडिटेशन की क्लासेस अटेंड की है, आप लोग जानते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि हृदय में
अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, रूप का ध्यान कीजिए। फिर कहता हूं वो रूप नहीं, समझिए कि वो चैतन्य जीवंत जागृत सत्ता, मैं और आप जैसे जीवंत जागृत चैतन्य सत्ता, कॉन्शियसनेस, प्रेजेंस, लिविंग प्रेजेंस। और फिर दूसरा भी दृष्टांत देते हैं कि जैसे माँ घर में है, खाना बना रही है, बच्चा आसपास खेल रहा है, दूसरे कमरे में खेल रहा है, आवाज आ रही, खुटखुट आवाज आ रही है, माँ ध्यान नहीं कर रही, लेकिन माँ के मन में बच्चे की चैतन्य सत्ता या अवस्थिति का भान तो बना हुआ है ना, कॉन्शियस प्रेजेंस तो है उसके मन में कि यहां है। अगर खुटखुट खुटखुट आवाज आना बंद हो जावे तो मां काम करते हुए भी लगेगी कि अरे आवाज क्यों नहीं आ रही, कहां गया वो छोड़ के देखने जाएगी कि छोकरा कहां चले, देख लेगा कि वो कुछ बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है या क्या कर रहा है, कहीं बाहर तो नहीं गया। ये कॉन्शियस प्रेजेंस, चैतन्य सत्ता, जहां पर रूप नहीं, गुण भी नहीं, केवल चैतन्य सत्ता। और इसको बताने के लिए, इसकी ध्यान की पद्धति बनाने के लिए कहते हैं कि ज्योति का ध्यान करो। स्वामी यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि इमेजिन ए ज्योति, प्रकाश, चारों ओर प्रकाश का ध्यान करो। प्रकाश चैतन्य का एक प्रतीक है, सिंबल। चैतन्य को बाकी समझाएं कैसे, हमने बता दिया, मैंने दृष्टांत के रूप में बता दिया। या फिर कहते हैं आकाश का ध्यान करो। यतीश्वरानंद जी मद्रास में थे और शिवानंद जी महाराज, स्वामी शिवानंद जी रामकृष्ण मिशन के जो सेकंड प्रेसिडेंट महापुरुष महाराज, उनको उन्होंने कहा कि महाराज मुझे समुद्र का ध्यान करना बड़ा अच्छा लगता है, ये क्या निराकार ध्यान के प्रकार है। तो शिवानंद जी कहते हैं समुद्र से अच्छा तो आकाश है, आकाश का ध्यान। अब आकाश यानी तो स्पेस, खाली नहीं। आकाश को कल्पना कीजिए कि आकाश मानो जीवंत जागृत चैतन्य सत्ता है। आकाश एक चीज है, लिविंग चीज है, जागृत चैतन्य है, ऐसा ध्यान। आकाश भी प्रतीक है, सागर भी प्रतीक है, ये दीपक भी प्रतीक है, प्रकाश भी प्रतीक है चैतन्य के। तो श्री रामकृष्ण यहां पर कहते हैं कि ईश्वर के चिन्मय रूप का ध्यान नहीं, चिन्मय रूप का ध्यान यानी इस प्रकार का ध्यान, भगवान की चैतन्य सत्ता का, निर्गुण निराकार सत्ता का ध्यान, उसके अवस्थिति का अनुभव। ये कब होता है? हम प्रारंभ करते हैं रूप ध्यान से, जाते हैं गुण ध्यान से और अंत में पढ़ते हैं उस ध्यान। यह स्तर है एक के बाद एक जाने का। साधक के लिए जब धीरे बढ़ता है तो इस तरह से जाता है। लेकिन श्री रामकृष्ण उल्टी बात कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण उस चैतन्य में प्रतिष्ठित हो गए हैं। अब वो लौटते हुए कहते हैं ईश्वर के चिन्मय रूप का दर्शन अब नहीं होता, अब साकार नर रूप में उनका दर्शन करता हूं। अब क्या देखता हूं? ईश्वर के रूप का दर्शन, स्पर्शन और आलिंगन करना मेरा स्वभाव है। अब ईश्वर मुझसे कह रहे हैं तुमने देह धारण की है, साकार नर रूपों में के साथ आनंद। श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं पहले नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं, ये सामने जो रूप है यह भगवान नहीं है। सबको त्याग करके उस चैतन्य चिन्मय रूप पर पहुंचे, निर्गुण निराकार। फिर कहते हैं उसके बाद यह हुआ अनुलोम, रिजेक्शन, निगेशन, उसके बाद एक्सेप्टेंस, बाद में एक्सेप्ट किया ये जितने रूप हैं ये भी भगवान के ही रूप। एक हमारे इष्ट का रूप है, राम को हमने माना या कृष्ण को माना, राम कृष्ण को माना, वो अच्छा लगा, उसके माध्यम से हम उस निर्गुण निराकार तक पहुंचे। अब पुनः राम कृष्ण को हमने स्वीकार कर लिया, वो अच्छा लगा और भी करे, वही उसी का रूप है। और राम और कृष्ण वो भी रूप, दुर्गा, काली, सरस्वती, शिव, वह भी रूप।
सबके सब जो है भगवान के रूप में। यही नहीं, ये जो संसार में जितने प्राणी दिखाई दे रहे हैं वो भी भगवान के रूप। इसको कहते हैं साकार नर रूपों के साथ आनंद करो। संसार के समस्त प्राणियों में भगवान का रूप है, इसको देखो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही उच्च कोटि की बात है। आध्यात्मिक विकास का क्रम कैसा होता है उसका यहाँ पर दिग्दर्शन श्री रामकृष्ण कर रहे हैं। और पुनः स्वामी यतीश्वरानंद जी की पुस्तक मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ और ध्यान और आध्यात्मिक जीवन, उसके पीछे एक चार्ट है, स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट, आध्यात्मिक विकास का क्रम। ठीक वही बात संसार के समस्त प्राणियों में भगवान का, उस तक पहुंचे हैं श्री रामकृष्ण। फिर नर रूप के साथ में लीला कर रहे हैं। किसके साथ कहते हैं? ईश्वर का रूप का दर्शन, स्पर्शन, आलिंगन, भगवान के रूप का दर्शन, राम का दर्शन, राम का स्पर्शन, राम का आलिंगन। कहते हैं श्री रामकृष्ण, अरे भगवान को देखा जा सकता है जैसे मैं तुझे देखता हूं, बातचीत की जा सकती है, स्पर्श किया जा सकता है। मैं कहता हूं आगे हैंडशेक किया जा सकता है, हेलो हाउ आर यू, किया जा सकता। श्री रामकृष्ण ठीक यही बात। और उसके थोड़ा और नीचे तब संसार के जितने प्राणी हैं वो सब भगवान के। नरेंद्र भगवान का रूप, नरेंद्र को अधिक प्यार कर रहे हैं, नरेंद्र के लिए पागल हो रहे हैं, रो रहे हैं। और नरेंद्र ने कह दिया कि अरे आप पागल होंगे तो आप जड़ भरत जैसे हो जाएंगे, आप भी ऐसे ही हो जाएंगे जैसे जड़ भरत हरण का चिंतन करते हुए हिरण बन गया था अगले जन्म में, ऐसे आपकी अवस्था हो जाए। श्री रामकृष्ण दौड़े दौड़े मां जगदम्बा के पास गए। मां ने क्या कहा? अरे उसके तो तू नरेंद्र के रूप में नहीं देखता, तू भगवान देख रहा है, इसलिए उसको प्यार है। ठीक वही बात संसार के समस्त प्राणियों में श्री रामकृष्ण भगवान को देख रहे हैं। और नरेंद्र को क्यों प्यार कर रहे हैं उसका जवाब देते हैं। वे सर्वभूतों में विद्यमान है परंतु मनुष्य में अधिक प्रकट, और उसके बाद में आगे भी आएगा, अवतार में अधिक प्रकट है। जिस मनुष्य में रागा भक्ति देखो, वो हंसता है, रोता है, नाचता है भगवान के लिए, वहां पर मैं हूं। तारतम्य है भगवान के प्राकट्य का। संसार के समस्त प्राणियों में भगवान है। देखो ना, राम ने कहा लक्ष्मण से, देखो भाई, हाथी इतना बड़ा जानवर है परंतु ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता। मनुष्य क्या कम है? ईश्वर का चिंतन कर सकता है, अनंत का चिंतन कर सकता है, दूसरा कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। मनुष्य में तारतम्य है, जिसमें ऊर्जिता भक्ति होवे, जो प्रेम से गदगद होता हो उसमें भगवान का अधिक प्रकाश है, जो अधिक सात्विक है उसमें भगवान का अधिक प्रकाश है। इसलिए नरेंद्र को श्री रामकृष्ण अधिक प्रकाश देखते हैं, उसको प्यार करते हैं, दूसरों को भी प्यार करते हैं, सब में देखते हैं भगवान, लेकिन वहां अधिक प्रकाश। तो ये तो यहां पर तो आज श्री रामकृष्ण ने आध्यात्मिक जीवन का अनफोल्डमेंट, कैसे विकास में हम उस स्तर तक पहुंचते हैं, उसके बाद नीचे उतरकर कैसे देखते हैं संसार के समस्त प्राणियों में भगवान किस प्रकार से है, ये सारा का सारा बड़ी सुंदर छोटे से बात पे रूप में समझा दिया है। मनुष्य क्या कम है? ईश्वर का चिंतन करता है, अनंत का चिंतन कर सकता है, दूसरा कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे प्राणियों में, वृक्ष लताओं में तथा सर्वभूतों में वे हैं, परंतु मनुष्य में उनका अधिक प्रकाश है। अग्नि तत्व सर्वभूतों में है, सब चीजों में है, परंतु लकड़ी में अधिक प्रकट होता है। राम ने लक्ष्मण से कहा था, भाई देखो, हाथी इतना बड़ा जानवर है परंतु ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता। और फिर कहते हैं, फिर अवतार में अधिक प्रकट है। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई जिस मनुष्य में रागा भक्ति देखो, भाव में हंसता है, रोता है और नाचता है, वहीं पर मैं हूं। श्री राम कृष्ण चुपचाप बैठे हैं। इसके बाद में अगली चर्चा होने लगी, जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे।